क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, मैं आज जो भी बताने जा रहा हूं बिल्कुल सच्चाई है। आप इसकी जांच कर ले। आपके घर तोड़ाने वाले कोई और नहीं, आप ही के जो हमदर्द कहलाते थे वही तोड़ा रहे हैं। और एक बात, मैं डिफेंस कॉलोनी में जब घरों पे मार्किंग की जा रही थी तोड़ने के लिए या नोटिस देने के लिए, मैं एज ए 7H न्यूज चैनल का नुमाइंदा बनकर वहां पर पहुंचा और वहां पर न्यूज कलेक्ट करा। अब वहां पर एक आज का जो फिरौन है, बड़ा फिरौन का छोटे दलाल को शायद ये इत्तला मिल गई कि मैं उस मुकाम पर हूं। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सका, जब तो खामोश बैठ गया। अब वहां पर कुछ लोगों ने जाकर पिलर नंबर 102 के पास धरना दिया। जाहिर है वो लोग जरूर देंगे, क्योंकि उनके घर जब चले जा रहे हैं, घरों को तोड़ दिया जा रहा है और वक्त का फिरौन तमाशा देख रहा है और उसके पालकड़े तमाशा देख रहे हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे। जाकर वहां पर पिलर नंबर 102 के पास धरना दिए हैं आज से 20-25 दिन कबल। लेकिन अब फिरौन के छोटे दलाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहां पर क्यों गया हूं? हालांकि मैं एज ए न्यूज एंकर और चीफ एडिटर वहां पर इसलिए गया कि वहां की न्यूज कलेक्ट करूं और गरीबों के क्या मसाइल है ये मैं जानूं। लेकिन इन्हें कहाँ बर्दाश्त होता है। और मैंने कई बार ये भी कहा कि आप लोग डायरेक्ट जाकर हुकूमत से बात कर सकते हैं, कोई बीच में आपके मुकामी दलाल की जरूरत नहीं। इससे उनको बहुत तकलीफ हुई और बड़े फिरौन का छोटा दलाल मुझ पर एक केस बुक कराया। अरे दलाल, तू याद कर, तू और तेरे से छोटे दलाल को लेकर मूसी के बाजू मुन्ना भाई के पानी के टैंकर जहां पर ठहरते हैं वहां पर बहुत बड़ी बाउंड्री उठाया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन मैंने कलेक्टर के पास जाकर वो तोड़ा दिया था। क्या ये गलत किया था? अब वो दलाल उस दिन से अपने जहन में रख लिया और फिर उसको बहुत तकलीफ हुई। मैं डिफेंस कॉलोनी के एरिया में गया, एज ए रिपोर्टर के हिसाब से गया, लेकिन उसे कहां बर्दाश्त होता है, क्योंकि मैं सच्चाई बताता हूं ना, इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है। अब मूसी के बाजू कब्जे किसने किए, कौन दलाल किए? असद बाबा नगर में कौन ये नाम रखकर वहां पर बस्ती बसाई? आज उन लोगों पर जब मुसीबत आई है तो सब हाथ उठा दिए और वो बेचारे मारे मारे रोते फिर रहे हैं, क्योंकि उनके लाखों रुपए के घर अगर टूट जाएंगे तो फिर इसके बदले में सिर्फ डबल बेडरूम देने की बात की जा रही थी। मैंने वहां पर भी पहुंचा और वहां की भी न्यूज कवर की। अब फिरौन को, फिरौन के दलाल को तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं आप तक सच्चाई बता रहा हूं। याद रख बड़े फिरौन और छोटे दलाल, तूने जो मुझ पर केस बुक कराया लंगर हाउस पीएस में, केस बुक करने वाले को भी देख लूंगा कोर्ट में और तुझे भी इंशाअल्लाह अल्लाह भी देखेगा और फिर कुदरत की मार ऐसी पड़ेगी। आज तुम्हारे हाथ में इख्तिदार है, तुम जिस पर चाहो केस बुक करा सकते हो, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जाग नहीं रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन ये बड़ा फिरौन और इसके दलाल हैं। पहचानो इन दलालों को। अगर मेरी जान भी चले जाए तो मैं इसकी जरी भी परवाह नहीं करूंगा। इससे कबल भी मैंने आपको कई बार बताया कि मुझ पर ये केसेस बुक करा के बॉन्ड ओवर कराने की कोशिश किया था बड़ा फिरौन, लेकिन नाकाम हो गया। अब मुझ पर एक केस बुक कराया। मैं लंगर हाउस पुलिस को कहना चाहूंगा, आपने जो ये केस बुक किया है, क्या आप वहां पर धरना जो दे रहे हैं, मेरी एक फोटो या मेरा साया भी वहां पर नहीं है, लेकिन मेरा नाम डाला गया। अब कसूर तुम्हारा क्या है? इख्तिदार इन दलालों के पास है, तुम्हें ऑर्डर मिला होगा तो तुमने बुक किया है, लेकिन कोर्ट में जवाब तुमको देना पड़ेगा।
मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, याद रख लो। और मैं यहां से तुम्हारा कानूनी पीछा करूंगा इस पुलिस स्टेशन का। इस पुलिस स्टेशन के हुदूद में जितने भी गैर कानूनी काम है, अब मैं ये नजरअंदाज नहीं करूंगा। कानून के हिसाब से ही मैं कार्रवाई करूंगा। अभी तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तहज्जुद गुजार 5 वक्त के नमाजी अब्दुल करीम का बेटा हूं। याद रख रे बड़े फिरौन, मैं मरने भी नहीं डरता। और तुझे तेरे जाने के बाद तेरी औलाद का भी अल्लाह यही अंजाम करेगा, क्योंकि तू बड़ा फिरौन है। याद रख ले, बेकसूर लोगों पर जुल्म कर रहा है और नाजायज केस बुक करा रहा है। ये न्यूज जो भी देख रहे हैं, आप अच्छी तरह सोच लो मेरे भाई। कमेंट्स करने से पहले सोच लो मैं हक पर हूं या नहीं हूं। 3 बार मुझे परेशान करने की कोशिश किया फिरौन, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ था। याद रख, मुझे जो झूठे केस में बुक कराया, हालांकि मैं उसमें कहीं भी नहीं हूं, अब मेरी एक फोटो भी नहीं, और मैं वहां पर धरना दिया ही नहीं। मैं एमआरओ के साथ था और वो एमआरओ खुद भी गवाही देंगे इसकी, और आरडीओ साहब के साथ था, ये भी गवाही देंगे। और मैं बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रेस मीट करूंगा, तेलुगु मीडिया के साथ प्रेस मीट करूंगा, वहां पर सारी पोल तुम्हारी खोलूंगा इंशाअल्लाह। हाँ नाजरीन, एक बार तो फिरौन के कहने पर मेरा चैनल भी बंद करा दिया गया था, लेकिन याद रख अल्लाह मेरे साथ था और कुछ अच्छे लोग मेरे साथ थे। खैर, अगर तू चैनल बंद कराने की भी सोच लिया तो याद रख ले, सच बोलने वाले, सच सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन डर के सामने नहीं आ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो लोग बदला लेंगे। तूने मुझे कितना हरास किया है और अभी भी मुझे हरास कर रहा है। फिरौन, याद रख, तेरी औलाद पे आएगा ये सब कुछ। और छोटे दलाल, तू भी याद रख ले, जो केस बुक कराया तेरी औलाद के साथ आएगा। तू 2 कौड़ी का था, आज करोड़पति बन गया है। इंशाअल्लाह मैं तेरा पीछा उठाऊंगा। हाँ बोलो अम्मा, आप कब खरीदे अम्मा? 2010-11 में खरीदा जमीन लिए थे, घर लिए थे? कितने लाख में लिए अम्मा? 17 लाख में लिए। 17 लाख में लेके आप बनाए फिर इसको? नहीं, बनाए ऊपर डाले, ग्रुप डाले थे ऊपर। अच्छा। बाद में तीनों का रजिस्ट्री कराए इसकी? हाँ, रजिस्ट्री करी। असिस्मेंट कराए अम्मा? करा। टैक्स पे कर रहे हैं इसका? टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, रसीद है उसकी। हाँ। और रजिस्टर्ड घर है। हाँ, हाँ। 2011 में लिए थे हम। जी। नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि आप लोग कब्जा करे हुए हैं, मैं कब्जेदारों को हटा रहा हूँ बोल रहे हैं कोई कब्जा उन्होंने। कोई और नहीं, गरीब लोगों के खरीद के घर, आए थे। उन्होंने बोल रहे हैं गरीब लोगों को मैं नहीं तोड़ूंगा, घरा मुल्क के वहाँ बोल रहे हैं उन्होंने उनके स्टेटमेंट में। बिल्कुल गलत तो आप लोग अमीर लोग हैं क्या आप लोग? नहीं, बिल्कुल हम लोग एक एक पैसा जोड़ के घर का करे से भाई। हमारे को भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, हमारे को कोई, हमारे को किसका कुछ भी नहीं है। बस एक आदमी हमारा कमाने वाले है, बस उसके ऊपर हमारा आपके घर में एक चलता। ही जने कमाने वाले कमाने हैं? वाले अभी अब सारे बच्चों को ना पालना हो? ये नहीं, अभी ये बच्चे तो आए हुए हैं, ये नवासी है, सब लोग आए हुए हैं अभी फिलहाल। अभी तो हमारे मेंबर का एक ही आदमी है, समझो सब। तो आप खरीदे हुए हैं हम खरीदे हुए हैं और टैक्स भर रहे, रजिस्ट्री भी इसकी है? भी है इसकी हमारे। 2011 में रजिस्ट्री पे। चैनल है अपना, आपका नाम बोलिए अम्मा। ये एरिया का नाम क्या है? डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी। आप कब खरीदे अम्मा? 2010 में खरीदे। कितने में लिए? 65,000 में। 65,000 में लिए। 65,000? हाँ, कितने गज? 60 गज है। 60 गज 65,000 में लिए। ये एक्चुअली इला जब प्लानिंग करे थे, ये रोड वे था। अच्छा। तो इला रोड वे बंद करके क्या करे, सबको बेच दिए। ये अच्छा। जितने हमारे 65,000 60,000 के जो बिल्डिंग्स है, वो पूरे जो है वो बिल्डिंग्स है जी। अब वो लिए हम, वो भी हमारे फादर हमारे को दिलाए। जी। हम भी उतने पैसे वाले नहीं है, गरीब है, मजदूर। हमारे शोहर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, जी। रोज डेली बेस पे जाके काम करते हैं हम लोग। मैं सुबह से 8 बजे से 8 बजे तक नौकरी करती हूँ, टीचर हूँ मैं प्राइवेट स्कूल में। तो आप सुबह जाके 8 बजे 8 बजे जाके 8 बजे आके मैं ट्यूशन भी लेती हूँ मैं ऊपर से। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं बच्चों को पाल सके। अब ये घर तोड़ने की बात कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर मेरे साहब। पास कोई सहारा नहीं है जी। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मेरे हस्बैंड की हालत देखो आप, उनकी 2-3 महीने से तबीयत खराब है, उन्होंने काम पे नहीं जा सक रहे। जी। मैं कहाँ जाना, मैं अकेली कमाने वाली हूँ। अभी बच्चे को जॉब नहीं है, बच्चे तो मेरे पढ़ रहे हैं और बच्ची की शादी करना है।
कहाँ से जाना हम आपको अगर सडन आके ऐसा बोल दिए कहाँ कौन आसरा देना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे को। नहीं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दे रहे, सीधा ला रहे, बुलडोजर लगा दे रहे। हाँ तो कहाँ गरीब अमान जाना, इसलिए हम उनको सेलेक्ट करें, हम इसलिए सेलेक्ट करें, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि उनको हम सेलेक्ट करें। हमारे पैर पे हम कुल्हाड़ी मान लिए उनको सेलेक्ट करके। कांग्रेस को क्यों लाए? कांग्रेस को लाने का मकसद क्या था? कांग्रेस हमारी मदद करती, गरीबों की मदद करती, बल्कि उन्हें वादे करे, 6 वादे करे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। अच्छा, उन्होंने जो 6 गारंटियां दिए थे वो क्या खुद दिए? नहीं करे। कुछ भी नहीं हुआ, तो खाली 6 बस गारंटियों दिए। में आपके घर तोड़ने की गारंटी तो नहीं थी? घर तोड़ने की गारंटी क्या थी? घर सेव करने की गारंटी थी। उन्होंने ये बोले कि जिसको जरूरत है घर बनाने की मैं पैसे देता हूँ, बोले उन्होंने बोले हर लेडी को 2500 घर के हिसाब से देता हूँ, बोले सैंक्शन हुआ का बोलिए। गैस 500 रुपए में करते, बोले हुआ क्या पूछिए आप। 200 यूनिट बिल जिसका है उनको दे, फ्री लाइट इलेक्ट्रिसिटी देते, अब बोले आपके एरिया के एमएलए साहब या कारपोरेटर साहब कोई आगे उनका आपकी हमारे मदद से करने कोई के? ताल्लुक नहीं। आज तक ना हमारे कॉर्पोरेटर आए, ना एमएलए आए, हमको तो सूरत भी नहीं। इलेक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रिक आपके के टाइम यहाँ पे के एमएलए कौन है आपके? कौसर मोहिउद्दीन है। कौसर मोहिउद्दीन है जी, यहाँ के हमारे उनसे कोई कभी दिन कोई आवाम को आके कोई तसल्ली हमको तो आज तक नहीं दी। हमको हालांकि नहीं इतनी गड़बड़ चल रही है, आपकी मदद इतनी के लिए गड़बड़ कोई चल रही, नहीं। मदद के लिए कोई नहीं। ना कॉर्पोरेटर है, हमारे रोडों की हालत है दुनिया के, हम परेशान है। ना हमारे कॉर्पोरेटर आते, ना हमारे एमएलए आते। हम एमआईएम से उम्मीद रखे, ना एमआईएम हमारी उम्मीद पे पूरा उतरा। हम कांग्रेस से उम्मीद रखे, ना हमारे को कांग्रेस पूरा। उल्टा हम गलती कर दिए, केसीआर को निकाल के कांग्रेस को दिए। रेवंत रेड्डी के ऊपर भरोसा करे थे, राहुल गांधी के ऊपर भरोसा करे थे। इतना सारा भरोसा जो है हमारा औलाद तोड़ दिए। हम कैसा करेंगे बोलिए आप? कहाँ जाएंगे? गरीब आवाम में बहुत, ये सब डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, कोई अमीर लोग नहीं है यहाँ पर। सब मेहनत मजदूरी। वो जो बिल्डिंग दिख रही, दुनिया की दिन रात मेहनत करते वो लोग, हम देखते दिन रात मेहनत करते, पूरा घर मेहनत करता उनका। तैयब भाई बोल के उन्होंने, उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे, उनका बच्चा सब दिन रात सी के कमा रहे हैं। तोड़ देंगे तो क्या होगा फिर? कहाँ जाएंगे? उन्होंने बोले 2 बेडरूम का घर देते, डबल बेडरूम का घर दिए। तो आप देखिए जमीन की कीमत कोई गारंटी नहीं है उसकी भी, नहीं देते बल्कि गारंटी दे रहे हैं। हमको तो भरोसा नहीं है। देखिए 2000 2500 रुपये जैसा सब बोला, आदमी आज तक 2500 नहीं दिया। अच्छा, तो 2 बेडरूम का घर कहाँ से देता बोलिए? अश्योरेंस कुछ भी नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट आके इतने महीने हो गया, हमारे लाइट का बिल माफ करते बोले नहीं हुआ, हमारे को गैस माफ करते बोले नहीं हुआ। 2 बेडरूम का घर उन्होंने देते बोल के हमारे क्या भरोसा है उन पे? हमारी उम्मीदों पे नौकरियाँ पूरे इधर है जी, अम्मा की नौकरी यहाँ है, भाई बहन जैसे इधर पढ़ते जी। ये सब छोड़ के हम लोग उन्होंने कहीं कौन भी से गाँव में जाना है? एमआरओ साहब से अभी बात करे तो एमआरओ साहब क्या बोल रहे, कोल्लूर में देते, पटनचेरू की तरफ देते। उधर गए तो हम फिर नौकरी कहाँ करना? नौकरी कहाँ करना? वहाँ से आना जाना कैसा? हम लोग पढ़े कैसा? वहाँ से आना जाना कैसा? ये सहूलत दोनों प्रोवाइड कर रहेगा। आप लाखों रुपए का घर खरीदे, वो तोड़ने के बाद खाली डबल बेडरूम देते, वो भी किसी को और किसी को नहीं। इंश्योरेंस नहीं है, उसका भी कोई नहीं। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। हाँ नहीं, और उन्होंने बोल रहे हैं जो जी, फुटपाथ पे सो जाना, कोई और इंश्योर नहीं है, ना किसी एमएलए से, ना कॉर्पोरेटर से, ना सीएम से, ना कोई मिनिस्टर अरे से। आप तो वोट डाल के जिताए ना यहाँ के एमएलए को। साहब, वो बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। तौबा कर रहे हैं हम लोग, तौबा कर रहे हैं, कान पकड़ रहे। कौन है यहाँ का एमएलए? उठ बैठ करते हैं हम यहाँ लोग। का एमएलए कौन है आपका? अब एमएलए का नाम पूछ के क्या फायदा नहीं, साहब? नहीं, बोलना ना, बोलना ना। मोहिउद्दीन साहब है, कौसर मोहिउद्दीन साहब है। आपकी मदद करने नहीं आ रहे उन्होंने? अभी तक तो कोई भी नहीं है साहब, कोई भी नहीं अभी तक। अभी तक हम तो सूरत नहीं देखे उनकी। अभी तक यहाँ पे लोकेलिटी में पूरे लोग परेशान है, लेकिन किसी कोई भी हम सूरत यहाँ नहीं देखे। मार्किंग हो रही है आपके घर, आप कभी भी आके तोड़ सकते हैं। ये इतना करे, कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर जिसके पास नंबर था, कुछ थोड़े लोगों का सोच था, उनको जो है ना फोन करे तो उनका कहना ये है आप लोग बेफिक्र रहो, सब फेक है, कुछ नहीं होता बोल रहे। कल ये बात बोले, आज हमारे को जो है मार्किंग हो गई, कल आके बुलडोजर चल जाता। फेक कैसा रहेगा? क्या कौशल मोहिउद्दीन के घर में जाके हमारे को आसरा लेना है? उन्हें बोल दिया, छोड़ दिया। उनका काम था, उनको एमएलए हम बनाए यहाँ पर, तो उनका काम क्या था? 2 बार से उनको एमएलए चूज करने का रीजन यही है कि उन्हें हमारे घरों के बुलडोजर चल रहे थे, देखते ठहरे हुए रह रहे। उन्होंने कॉर्पोरेटर बनाए, तो मेंबर है, मेंबर रहो कुछ भी रहो, हम तो उनको सेलेक्ट करें ना। हम असेंबली में तो नहीं जा सकते ना। आना यहाँ पे जी। उन्हें क्या कर रहे हैं उन्होंने? कहाँ है उन्होंने? पड़े हुए घर में। नहीं, असेंबली में हम तो नहीं जा सकते ना। जी, हमारे जो बोली असेंबली में एमएलए की जरूरत नहीं है, तो हम ही एमएलए बन के काम कर देते हैं। हम जाके बोलते हमारे वोट हम कर ले, हमारा हम लड़ लेते हमारे लिए। क्या है? चलो सही आन दो। जोर से जोर से। ये है बहुत परेशान हूँ मैं।
आपकी मदद के लिए आपकी रजिस्ट्री है घर की, असिस्मेंट करा हुआ है, टैक्स भर रहे हैं, तो आगे आपके घर को मार्क डाल के क्या बोले, वही मार्किंग करके चले गए ना, कितनी नहीं बोले आप। हमारे घर को कोई आके पूछे नहीं, कह रहे ना मेरे को 4 बेटे 4 बुआ है, अब ये 50 पे घर बना के छोड़ी भाई। हाँ, अब ये घर के यहाँ से कुछ पूछे नहीं, करे नहीं, आए अपना डाल दिए, नाश्ता डाल दिए, चले गए। कैसा करना बोलो, ना हमारे लिए ना असद साहब आए, ना अकबर अवैसी आए, ना पेवन रेड्डी आया, अब क्या करना बोलो, ना कोई लीडर है, रेड्डी आया, अब हमारे न इनकी गैस के पैसे न कोई चीज है ना हमारे को। ये गारंटी मेरे नाम मानो, हमारे ये गवर्नमेंट ही नको मिले आपको 6 गारंटी। हमारे बच्चा मेहनत करके खाना है, हमारा घर है बोलते हम कभी खा लेते, तो मतलब किराया नहीं देते सिर्फ पेट को खा रहे। गैस 500 में मिल रही है आपको? नहीं आई अभी तक, बहुत छोड़ा। केवल रेड्डी की कोई चीज नहीं होना हमारे को, कोई चीज नहीं होना, हमारा घर हमारे को होना बस। हमारे बच्चे कहाँ जाना, किराया नहीं दे सकते, नहीं तो हमारी पूरी फैमिली के हिसाब से घर होना, पूरा अलग अलग फैमिली जमीन के साथ होना। क्या काम करते हैं आपके बच्चे? बच्चे हमारे एक ऑटो चलाता, एक जगह गाड़ियों का काम करता, एक बच्चा स्टार का काम। अब ये घर चले गया तो आपका कोई सहारा नहीं है? कोई सहारा नहीं है, ना अकबर वैसे आते हैं, क्या तो वैसे आते हैं। अब हमारे तो हमारे बस्ती के लोग हमारे जवाब को गाड़ देंगे, कब्रिस्तान की कुछ अहमियत नहीं है पे, तो हमारी क्या अहमियत है जी? क्यों आप लोग वोट देते हैं ना? वोट दिया बस, हमको कोई कुत्ते का बच्चा पूछने वाला नहीं है। वोट दिया से जितना समझे आप, कोई कुत्ते का बच्चा, मैं बोली ना, कुत्ते का बच्चा कोई नहीं पूछता हमारे को। कुत्ते का बच्चा बोलो, जब पैसा देने बाद जाते हो वोट लेके हमारी बस्ती कोई आकर पूछा नहीं, हमारे को पूछा नहीं। रेवंत रेड्डी ये बोल रहा है कि गरीबों को सुनो, क्या करता हूँ मैं बोला गरीबों को इलेक्शन में जीतने से पहले 6 गारंटी दे, तुम बोला और दे रहा हूँ बोल के बोल रहा, इसके बारे में बोलो। हमारे कोसा भी नहीं थे, हमारे कोसा भी नहीं होना। और आपके कोई लीडर भी जो आते थे, आप इसको वोट डालते थे, उन लोगों से नहीं पूछे आपकी बात? कोई आए तो कुछ नहीं। सलामा करते थे, कोई भी नहीं आया, सलामा करते थे, लावा करते थे, कोई भी नहीं आया, कभी आते हैं तो ज्यादा। हम तुम्हारे गली के लीडर हैं, तुम्हारे गली के लीडर सकते बड़ा स्कूल निकालो, बड़ा निकालो, अंदर रख लो तो फायदा है। हम तुम्हारे गली के लीडर है, तुम हमारे को वोट डालो परेशान है तो कोई भी नहीं देख रहा। फिर उन्होंने बोलते कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। कुछ भी नहीं, मुसलमान की नाक है, नाक है, हमारे तो 5 बच्चे हैं, अरे अम्मा, पब्लिक बोलने से क्या होगा? नहीं, हैदराबाद में नहीं है बोले जाके मालूम करना था। मुंबई में है, यहाँ की परेशानी पहले देखना ना। छुपे की नहीं मालूम ना, कहाँ छुपे की असद वैसी कहाँ छुपे की मालूम नहीं हमारे। जब ये बस्ती का नाम मांगा तो ये बस्ती प्रचलित नहीं करे। मेरे माँ बहना बोलते आप कहाँ गए, कहाँ गए? हमारे सर पे हाथ रख के कहीं नहीं है, हमारी हिम्मत करने कहीं नहीं है, क्या वजह से नहीं है? हमारे हिम्मत देना था, हौसला देना था, आपके लीडर को भेजना था, लीडर को भेजना था, तसल्ली में रहना था, हमारी तसल्ली हमारी पब्लिक
क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।